नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो है एजीटीए का सिलेबस जो है पूरी तरीके से जारी हो गया है और इसका जो फॉर्म जो है 1 मई से भरवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसी क्रम में आपको जो है क्लासेस मिलना शुरू हो गई हैं। एग्रीकल्चर की क्लास जो है अमित सर के द्वारा और जो है राधे सर के द्वारा पहले से ही चलाई जा रही है। उसी क्रम में आपका जो एक और पार्ट बच रहा है 65 नंबर एग्रीकल्चर का है और एक पार्ट यूपी जीके है जो कि 20 नंबर का है और कंप्यूटर 15 नंबर का है। तो यूपी जीके और कंप्यूटर की क्लास हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये उसी क्रम में आज हम यूपी जीके का क्लास जो है शुरू करेंगे। आज जो है पहले क्लास में हम लोग जो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और कितने लेक्चर में ये क्लास पूरा खत्म किया जाएगा, क्या टारगेट है अपना, हम आपको पूरा बताएंगे। तो आइए अब जो है देखते हैं। ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश विशेष है और ये जो है किन किन परीक्षाओं में आपका यूपीजी के पूछा जाता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे आपका एजीटीए हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया और बीडीओ या बीपीओ की परीक्षा में भी 20 नंबर का ये पूछा जा रहा है, जूनियर असिस्टेंट में भी, और यूपीएसआई, ठीक है, यूपीपी, ठीक है, और यूपी पुलिस, और इसके साथ साथ यूपीपीएससी के द्वारा जो आयोजित आगामी परीक्षा है आपकी एसटीए, या जो है साथ साथ इसमें आपका जो क्या है डीएचओ, ये सारी जो पोस्ट आएंगी एसडीओ की, इन सब में मतलब ये इन सब में यूपीजी के से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश की महत्ता है कि मतलब उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आइए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इसका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है उत्तर प्रदेश का, सामान्य जानकारी इसमें। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ऑफिशियल सिलेबस है और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने पाठ है मतलब पाठ योजना के क्रम में इसको बना दिया कि चैप्टर वाइज इसको हमने बस डिवाइड किया है, बाकी ये ऑफिशियल सिलेबस ही है। तो देख लेते हैं। देखिए पहला जो आपका टॉपिक उसने दे रखा है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें हैं वो आपको जाननी जरूरी है, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको हम लोग जो है एक लेक्चर में खत्म करेंगे। उसका मतलब ओवरव्यू हम लोग पूरा देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या है, मध्यकालीन में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और आधुनिक में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है। इन सब सारी चीजों को हम लोग 2 लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश का कैसे कैसे नामकरण पड़ा, क्या क्या चीजें हैं ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, ठीक है, कला, वास्तुकला एवं विरासत के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं, क्या इमारतें हैं, और जो है क्या इमारतें हैं उत्तर प्रदेश में। आगरा में ताजमहल है तो वो किस शैली में बना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग जो है 3 लेक्चर में खत्म कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों का ये चीज हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का त्योहार एवं लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन से लोक नृत्य होते हैं, किस बच्चों के जन्म पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कितने प्रकार के मेले लगते हैं, सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, ये सब सारी चीजें हम लोग जो है 2 लेक्चर में पूरा समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे लोक नृत्य तक हो गया है और फिर आगे के क्रम में क्या आपका सिलेबस में दे रखा है, आगे के सिलेबस में है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं एवं साहित्य। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा, ठीक है, बुंदेली, ये सारी सब चीजें, और कौन कौन से साहित्य उससे रिलेटेड है उसको हम लोग 2 वीडियो में समाप्त करेंगे। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। पर्यटन में अब आपका आएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फेमस जगह है जहाँ पे लोग घूमने टहलने जाते हैं,
उस क्रम में आप आएंगे तो सबसे ज्यादा पर्यटन इस समय वाराणसी में हो रहा है, और अब पर्यटन का महत्व जो है आपके अयोध्या में बढ़ गया है। जब से राम मंदिर बन गया है तब से बहुत सारे जो है भक्तगण वहां पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो वहां से अब अयोध्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग जो है 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। फिर अब आ जाता है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, मतलब उत्तर प्रदेश का भूगोल। भूगोल का मतलब उत्तर प्रदेश की बनावट कैसी है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, प्राकृतिक संसाधन यहाँ कौन से मिलते हैं, मिट्टी कैसी है, वन कौन से हैं, और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में खान और खनिज, मतलब कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो है आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहां पे कुछ खनिज आपको मिलते हैं। ये सब सारी चीजें हम जो है 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। ये बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे होंगे। हमने लेक्चरों की संख्या उतना पर्याप्त रखी है जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और हम लोग चीजों से सारी चीजें डिस्कस कर सके। ठीक है, अब उसके क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके जो ऑफिशियल सिलेबस में चीजें दे रखी हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चीजें हो जाती हैं, कृषि कौन कौन सी होती है, उद्योग कौन से है, व्यवसाय क्या है यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से, वो सब सारी चीजें हम लोग जो है 3 लेक्चर में समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का अगले क्रम में है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें हैं। ठीक है, हर जगह होती हैं ये, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक खास बात है कि यहाँ विधान परिषद भी है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद ही है, जो कि कुछ ही राज्यों में है। तो कितनी क्या सीटें हैं, इसका कैसे क्या रहा, ठीक है, और किस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे कि नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव कैसे होता है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, ये सब सारी चीजें एक लेक्चर में आपकी समाप्त होंगी। फिर उसके आगे क्रम में आपके ऑफिशियल सिलेबस में दे रखा है उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग जो है अच्छे से 2 वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आता है विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां। उपलब्धियों का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, तो जैसे दुग्ध उत्पादन में, या आपके जो है प्रधानमंत्री आवासीय योजना में उत्तर प्रदेश का कौन स्थान है, जल जीवन मिशन में क्या उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये सब सारी चीजें हम लोग इसमें देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग जो है विविध, विविध का मतलब है कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इन चीजों में नहीं कवर हो पाती हैं, फिर भी वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सब सारी चीजों को हम लोग जो है जैसी जरूरत रहेगी 1 या 2 वीडियो लेक्चर में समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम पूरा काउंट डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल जो निकल के आता है कि टोटल वीडियो लेक्चर 25। तो 25 वीडियो लेक्चर में ये आपका पूरा जो है सिलेबस हम लोग जो है समाप्त कर रहे होंगे। और अब जो है ये सिलेबस का डिस्कशन तो हो गया, अब हम आपको बता देते हैं कि क्लासेस कब से कब और कैसे चलेंगी। ठीक है, तो क्लासेस में अगर हम आएंगे तो हम जो है आज तो आपका ये सिलेबस डिस्कशन हो गया, इसके बाद हर जो है वीक में आपको, हर सप्ताह में आपको जो है सोमवार जो है, और उसके बाद जो है बुधवार, सोम को और बुधवार को, और उसके साथ साथ आपको शुक्रवार को भी क्लास जो है मिलेगी। शुक्रवार को 11 बजे सुबह ये जो है क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और जो आपका सोम बुध और शुक्र तो क्लास चलेगी, और शनिवार या रविवार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शनिवार या रविवार को इस पे आधारित जितना हम पढ़ाएंगे उस पे आधारित आपको जो है प्रश्न भी करवा दिया जाएगा सेम टाइम पे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि उससे आधारित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है और अच्छी बढ़ती रहे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा और से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में जुड़िएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपका यूपी जीके बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग जो है पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और एजीटीए में संकल्प मान के चलिए कि आपको जो है एक सीट जो है आपने तय करनी है, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।